Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to discuss transform of unit step function. अब आपके पास unit step functions are heavy side functions. The unit step functions are heavy side unit step function is defined as अब आपके पास जो unit step functions हैं या आपके पास heavy sides functions हैं, इसमें आपके पास जो functions हैं वो आपके पास क्या है कि आपके पास सबसे पहले 0 कब होगा, जब आपके पास क्या है t लेस देन a, और 1 आपके पास कब होगा, जब आपके पास t ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, और कंडीशन लाइक आपके पास क्या है a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस केस में जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसको आप करते हैं कि आपके पास फंक्शन 0 कब हो जाएगा, आपके पास जो लिमिट्स आ जाती है आपके पास t लेस देन ए, और आपके पास जब t ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा तो तब आपके पास फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो आपके पास जो हैवी साइड फंक्शन है आर यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसको आप डिनोट करते हैं एच ऑफ टी माइनस ए, और आपके पास इस केस में आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन में आपके पास जो है कि फंक्शन ब्रेक कर देते हैं। आपके पास 0 कब होगा, जब आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी, लेस देन ए होगा, और जब आपके पास क्या है कि 1 कब होगा, जब आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, और ए के लिए आपके कंडीशन क्या डिफाइन कर दिया कि वो आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ए के लिए आपने डिफाइन कर दिया या तो आप ए आपके पास 0 या ग्रेटर हो, तो आपके पास टी लेस देन ए मीन्स कि जब आपके पास 0 से लेस होगा तब आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपके पास 0 होगा या आपके पास उससे ग्रेटर होगा तब आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ग्राफिकली आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो ए है यहाँ पर आप देखिए डोमेन आपके पास क्या है 0 से 1 लाइक आपके पास ये वर्टिकली और ये एक्स एक्सिस, तो आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है कि आपके पास क्या है कि ए लाइक अलोंग दिस, तो आपके पास क्या आ जाता है कि फंक्शन को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हैवी साइड फंक्शन लाइक एच ऑफ टी माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। अब आपके पास एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, एच ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या आ गया, 0 गोज टू ए गोज टू इन्फिनिटी। अब आपके पास जब फंक्शन 0 गोज टू ए होगा तो तब आपके पास फंक्शन क्या है, 0 है। जब आपके पास ए गोज टू इन्फिनिटी होगा तब आपके पास फंक्शन क्या है, 1 है। तो इस केस में आपके पास ये पूरा फंक्शन जो होल इंटीग्रल आपके पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास a गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, ए मीन्स लाइक 0। यहाँ पर आपके पास क्या है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के केस में ई रेज टू पावर माइनस एस टी, यहाँ पर फंक्शन ही 0 हो गए, तो आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एस टी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं आप, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, और आपके पास इसका जो पावर है उसका आप इंटरनल डेरिवेटिव जब ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एस, उसको डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू ए गोज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ई रेज टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एस, आपके पास फंक्शन में लिमिट क्या है, ए गोज टू इन्फिनिटी, तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो अपर लिमिट जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी, और जो आपके पास लोअर लिमिट है वो आपके पास क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एस। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ये जो माइनस अपर माइनस लोअर करते हैं तो आपके पास -1 ओवर है 0 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एस। अब नेक्स्ट है आपके पास माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे प्लस ई रेज टू पावर ए एस डिवाइडेड बाई एस, ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। ए आपके पास क्या ग्रेटर देन 0, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एस, और ये आपके पास जो लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई एस, ए ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, ई रेज टू पावर माइनस एस एफ ऑफ एस, और आपके पास इसका इन्वर्स किसके इक्वल होता है, वो आपके पास आ जाता है एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए। अब नेक्स्ट आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, फाइंड द लेप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 ए गोज। कंडीशन आपके पास ए की लिखा है कि ए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है, लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए। अब सबसे पहले जो आपके पास लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, साइन ऑफ टी के इक्वल आ जाता है, और आपके पास एफ ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ टी है,
और नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ टी माइनस ए अगर फंक्शन है तो आपके पास क्या आ जाता है साइन ऑफ टी माइनस ए। लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू साइन ऑफ टी माइनस इंटू एच ऑफ टी माइनस ए। अब आपके पास क्या है लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर आपके पास क्या है जब टी लेस देन ए होगा तो तब आपके पास फंक्शन क्या होगा 0 होगा, जब आपके पास टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तब आपके पास फंक्शन क्या होगा साइन ऑफ टी माइनस ए। अब यहाँ पर जो हैवी साइड एक्सपेंशन थ्योरम है, अच्छा इस केस में आपके पास क्या होता है कि फंक्शन जो होता है आपके पास पीस वाइज में होता है। पीस वाइज में फंक्शन कैसे होते हैं हैवी साइड ट्रांसफॉर्म में कि आपके पास जब कंडीशन जो होगी आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, टी आपके पास फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है ए के ऊपर, ए जब टी जब आपके पास लेस देन ए होगा तो तब आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तब आपके पास साइन ऑफ टी माइनस है। अब यहाँ पर देखें कि लेप्लास लेट एफ बार ऑफ एस एंड जी बार ऑफ एस बी two polynomial in S where degree of f bar of S is lower than the degree of g bar of S. If g bar of S has n distinct roots like alpha is equal to I is equal to 1 2 3 up to so on, and then Laplace inverse of f bar of S divided by g bar of S which is equal to summation I is equal to 1 to n f bar of alpha of I divided by g bar आपके पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ अल्फा ऑफ I इंटू एक्सपोनेंट में आपके पास क्या है कि पावर अल्फा आई इंटू टी। अब ये आपके पास क्या है हैवी साइड एक्सपेंशन थ्योरम, वो आपके पास कहता है कि बार ऑफ एस एंड जी बार ऑफ एस आपके पास क्या है बी टू पोलिनोमियल्स है इन एस वे डिग्री ऑफ एफ बार ऑफ एस इज लोअर देन द डिग्री ऑफ जी बार ऑफ एस। बेसिकली आपके पास जो एफ ऑफ टी है उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसकी क्या होती है एफ बार ऑफ एस, और जी ऑफ टी की लेप्लास क्या होती है जी बार ऑफ एस। अब ये आपके पास दो पोलिनोमियल्स हैं किसके ऊपर एस के ऊपर, और जो डिग्री है आपके पास जी बार ऑफ उसकी एफ बार ऑफ एस की इसकी वो आपके पास क्या है लेस है देन द डिग्री ऑफ जी बार ऑफ एस। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में है, और आपके पास जो एफ बार ऑफ एस फंक्शन है इस केस में जो फंक्शन गिवन होगा उसकी डिग्री आपके पास क्या होगी लेस होगी एज कम्पेयर टू एफ बार। अब यहाँ पर देखिए जो फंक्शन गिवन है तो आपके पास एफ बार ऑफ एस जो फंक्शन है वो आपके पास क्या स्क्वायर प्लस वन, और जो आपके पास जी बार ऑफ एस है वो आपके पास क्या एस क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2h। तो इसकी डिग्री जो आपके पास नॉमिनेटर है उसकी डिग्री आपके पास आ जाती है 2, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री आ जाती है 3। अब यहाँ पर देखिए एफ बार ऑफ एस आपके पास क्या है स्क्वायर प्लस 1 और जी बार ऑफ एस, फिर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 3s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। As g bar of s has 3 roots at s is equal to -1, s is equal to 0 and s is equal to -2। आपके पास जो g bar of s है उसके 3 रूट्स हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है -1, सेकंड आपके पास क्या है 0 और थर्ड आपके पास क्या है -2। अब सबसे पहले आपके पास 0 के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, फिर प्लस -1 के अकॉर्डिंग, फिर -2 के अकॉर्डिंग। आपके पास जब एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस एस स्क्वायर, 0 पे आपके पास क्या आ रहा है 1, -1 पे आपके पास 2 और -2 पे आपके पास 5 आ रहा है। सेम आपके पास जो जी बार ऑफ एस है वो आपके पास उसका डेरिवेटिव लेके 0 पे आपके पास 2 है, -1 पे आपके पास -1 है और -2 पे आपके पास 2 आ गया है। तो आपके पास लेप्लास इनवर्स आपके पास क्या गया 1/2s -2 इंटू ई रेज टू पावर -t प्लस 5/2 ई रेज टू पावर -2t। इसको आपने सॉल्व किया है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। आपके पास इसके जो रूट्स पुट किए हैं वो आपके पास क्या है पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर देखें आपने सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड किए तो आपने कैसे किया, पहले दोनों फंक्शन को डिफाइन कर दिया, और ये आपके पास क्या है कि हैवी साइड एक्सपेंशन का जो फार्मूला है उस फार्मूला को बाद में अप्लाई किया, पहले आपने इसके रूट्स फाइंड किए और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। थैंक यू सो मच।